के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया हणोगी बांदी कांडा सड़क का लोकार्पण, बोले सड़क को पक्का करने पर व्यय होंगे 7 करोड़ 7 लाख रुपए। उनतीस जून को मनाली पहुंचेगी परिवर्तन रैली, मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर का कहना, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दिलाएगी लोगों को कांग्रेस माफिया राज से निजात। डीसी मंडी ने 20 किलोमीटर पैदल चलकर सुनी जनता की समस्याएं, करसोग और सराज उपमंडलों के अति दुर्गम इलाकों का किया दौरा। और सराज की जनता ने होशियार हत्याकांड की जांच को सीबीआई से करवाने की उठाई मांग, आक्रोश रैली निकाल 1 घंटा बाजार बंद को दिया अंजाम। पर्यटन नगरी मनाली को देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जाएंगे, यह कहना है होटलियर्स एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर का। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस साल मनाली में पर्यटकों की संख्या 20% अधिक रही है, जिससे साफ है कि वे दिन दूर नहीं जब मनाली देश ही नहीं बल्कि एशिया का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनेगा। होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पर्यटन नगरी मनाली को देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस साल मनाली में पर्यटकों की संख्या 20% अधिक रही है, जिससे साफ है कि वे दिन दूर नहीं जब मनाली देश ही नहीं बल्कि एशिया का नंबर 1 पर्यटन स्थल बनेगा। ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मनाली के आधारभूत ढांचे को विकसित करता है तो विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मनाली पर्यटन के नए आयाम छूने में देर नहीं करेगी। ये सर्वविदित है कि जो मनाली का पर्यटन स्थल है विश्व विख्यात है और बहुत से लोग यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान हमें होटल एसोसिएशन के माध्यम से रखवाना है। और जो इस साल टूरिस्ट का फ्लो है वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बड़ा है। पिछली बार हमारे 32 और 35 हज़ार के बीच में पर्यटक आया था, लेकिन इस बार पर्यटक कम से कम 50 हज़ार के आसपास 50 लाख के आसपास टच कर रहा है। तो ये निश्चित तौर पर कम से कम ये 20 और 25% की वृद्धि है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आए हम चाहते हैं सबको सुविधाएं मिले और उसके लिए यहाँ नए नए होटल भी बन रहे हैं, होम स्टेज बन रहे हैं, B&B नए रजिस्टर हो रहे हैं और जो स्टार होटल में सुविधा मिलती है वो हमारे छोटे छोटे कॉटेज में भी सुविधा मिल रही है। तो हम ये तत्पर हैं कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए, यहाँ प्रकृति का लुत्फ उठाए और साथ साथ में जो यहाँ का बर्फ की खासियत है उसका भी आनंद ले। उन्होंने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 20% पर्यटक अधिक आए हैं, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से परेशानी भी बढ़ी है। की चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने हिमाचल के करीब 17,000 पुलिसकर्मियों को करारा झटका दिया है। इन कर्मचारियों को सरकार नए पे स्केल के आधार पर अतिरिक्त पगार नहीं देगी। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को दिए जवाब में सरकार ने इसे देने से साफ इनकार किया है। इन कर्मचारियों को सरकार नए पे स्केल के आधार पर अतिरिक्त पगार नहीं देगी। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को दिए जवाब में सरकार ने इसे देने से साफ इनकार किया है। ऐसे नए पे स्केल को जारी न करने की वजह आर्थिक संकट बताया गया है। पुलिस कल्याण संघ ने सरकार के जवाब पर कड़ा ऐतराज जताया है। उसने इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। संघ के मुताबिक 5 वर्षों में अतिरिक्त वेतन से महरूम रखने से कर्मचारियों को करीब 35 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। संगठन ने वकील के माध्यम से तैयार किए जवाब में सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है तो फिर मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, बोर्ड निगमों के अध्यक्षों व विधायकों की तनख्वाह क्यों बढ़ाई गई है? क्या माननीयों की तनख्वाह बढ़ाने से हिमाचल के सरकारी खजानों पर बोझ नहीं पड़ा? क्या पुलिस कर्मचारियों के प्रमोशन और अतिरिक्त वेतन देने से ही खजाने पर बोझ पड़ेगा? अनुशासनात्मक पुलिस फोर्स के जवान व अराजपत्रित पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, उनके लिए काम के 8 घंटे क्यों तय नहीं है? कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां वीकली ऑफ की भी व्यवस्था है, लेकिन हिमाचल में इसके लिए भी कानूनी जंग लड़नी पड़ रही है। ग्रेड पे और प्रे बैंड में महरूम रखने की अधिसूचना 14 फरवरी 2015 को जारी हुई थी। उसे तत्कालीन प्रधान सचिव वित्त ने जारी किया था। इससे साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस जवानों को 8 साल की नियमित सेवाओं के बाद ही ग्रेड पे और पे बैंड मिल सकेगा।
पुलिस जवान इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चुनावी साल में सरकार को पुलिस जवानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। बता दें कि पुलिस कर्मियों को 16, 24 और 32 साल के बाद 3 प्रमोशन दिए जाने का मामला वर्ष 2010 से कोर्ट में चल रहा है। बाद में इसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भेजा गया। इस साल 28 फरवरी को संशोधित अतिरिक्त वेतन का मामला भी कोर्ट पहुंचा, लेकिन सिलसिला नहीं थमा। मई महीने में ग्रेड पे का मुद्दा कोर्ट पहुंचाया गया। इसके अलावा नीली टोपी को लेकर केस हाईकोर्ट में चल रहा है। ये सभी केस संघ की ओर से किए गए हैं। सरकार के ताजा रुख से पुलिस फोर्स में निराशा का माहौल है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे इन मुद्दों को कोर्ट से बाहर सेटल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शक्ति, भक्ति और आस्था का संगम हर जगह देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ नजारा सिरमौर जिला के साथ लगते कफला में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कफला में 200 साल बाद शांत पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। यहाँ विजट व शेरगुल महाराज के नए मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद यहाँ शांत पर्व आयोजित हुआ। यहाँ यह सदियों पुरानी परंपरा है कि जब भी किसी नए मंदिर का निर्माण होता है तो उसके बाद ये आयोजन किया जाता है। इस नए मंदिर की छत पर एक भारी भरकम लकड़ी स्थापित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में खनेउड़ कहा जाता है। खास बात यह है कि यह खनेउड़ एक ही पेड़ की लकड़ी का बना होता है और इसे एक बार उठाने के बाद सीधा मंदिर की छत पर स्थापित किया जाता है। ढोल नगाड़ों की धुनों पर देवी देवताओं के जयकारों के साथ ही इसे उठाकर मंदिर पर चढ़ाया जाता है। इसको हाथ लगाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, क्योंकि इसे उठाना शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग हाथ में डांगरा, बंदूकें और डंडे उठाकर डांस करते हैं। इस आयोजित शांति पर्व में क्षेत्र के करीब 18 देवी देवताओं ने शिरकत की। पर्व के दौरान यहाँ विशाल यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें समूचे क्षेत्र की शांति के लिए कामना की गई। इसको लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। सच में आस्था की ये झलक बेहद खास है और यहाँ के लोग जो आज भी सदियों पुरानी इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या को आत्महत्या में पुलिस द्वारा बदलने के विरोध में मंगलवार को जंजैली बाजार 1 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। सिराज मंच के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाल हत्याकांड की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग उठाई। सिराज मंच के बैनर तले होशियार हत्याकांड की जांच के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और जंजैली बाजार को 1 बजे तक पूर्णतः बंद रखा। सिराज विकासखंड की सभी पंचायतों ने सीबीआई से होशियार सिंह की हत्याकांड की जांच करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। हजारों की संख्या में आक्रोशित जनता का कहना है कि होशियार सिंह वन माफिया ने सोची समझी साजिश के तहत हत्या कर हत्याकांड को आत्महत्या का रूप देने में तुले हुए हैं। इनका कहना है कि मुकदमे की धारा को 302 से 306 में बदलकर इस हत्याकांड को काफी कमजोर किया गया है। प्रोटेस्ट किया है, हमने मेमोरेंडम मुख्यमंत्री मोदी को टीम के माध्यम से दिया है, जिसमें हमने एक ही मांग, 2 कुछ शब्दों में मांग की है कि हमें जो है जांच पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सीबीआई जांच चाहते हैं और सीबीआई जांच की ही हमारी मांग है। जो वन रक्षक हमारे श्री होशियार सिंह, जो कतांडा बीट में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात थे, उनकी जो निर्मम हत्या की गई थी। ये आंदोलन हमारे पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है, लेकिन हमने पहले ये मांग की थी कि इस केस में निष्पक्ष जांच हो, लेकिन लोगों के दबाव के चलते पहले इसे आनन फानन में प्रशासन ने इसमें एसआईटी गठित की, लेकिन विद इन 24 आवर उसको भंग किया जाता है। इसी केस को लेकर, ताकि इस केस में निष्पक्ष जांच हो, इसको लेकर आज सराज की समस्त जनता ने, जिसमें सभी तरह के लोग शामिल थे, हर पॉलिटिकल पार्टी के, व्यापार मंडल के, महिला, बुजुर्ग, सभी तरह के लोग थे, इस मांग को लेकर कि इस केस में सीबीआई जांच की जाए, ताकि जो
इसकी जो निर्मम हत्या है उसकी सही जांच है, जो दोषी हो उनको सजा दी जाए। विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने कहा कि 29 जून को वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलने जा रहे हैं और इस हत्याकांड की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग करेंगे ताकि इन हत्यारों को सूली पर चढ़ाया जा सके। इसके अलावा यह भी मांग की जाएगी कि होशियार सिंह को शहीद का दर्जा और इसकी दादी को पेंशन लगाई जाए। जिनकी निर्मम हत्या की गई कटंडा बीट में करसोग के आगामी आज जो हमारा जलसा था, आगामी प्रोग्राम ये है कि 29 तारीख को शांतिपूर्वक ढंग से डेपुटेशन सीएम से शिमला में मिलेगा और सीएम साहब इसके बारे में हमें क्या उत्तर देते हैं, उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। फिर एक प्रदेश व्यापी आंदोलन हम छेड़ेंगे। इस राज्य के सभी दलों के लोग, सभी पार्टियों के सभी महिला मंडल, युवक मंडल इकट्ठा होकर के यहाँ जंजैली में एक जुलूस के तौर पर इकट्ठे हुए कि जो हमारा वन रक्षक बेटा होशियार सिंह जिसकी निर्मम हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर के लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए लोगों ने एक आज दबाव बनाया और परसों 29 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक डेपुटेशन के रूप में मिल रहे हैं। केस में जो बार बार परिवर्तन किया जा रहा है, धाराएं जैसे 302 से 306 में परिवर्तित किया जा रहा है, इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे कि इस मामले में ठीक से जांच की जाए ताकि हमारी स्थानीय जनता को जो है इस पर पूरा विश्वास हो कि मामले में ठीक तरह से जांच की जाए। बता दें कि इस राज्य की जनता ने हत्याकांड की इस वारदात के लिए आने वाले खर्च के लिए स्वेच्छा से पैसे देने के लिए दान पात्र के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू की है ताकि इस मामले के लिए पैसे की कोई कमी न आए। इससे पहले व्यापार मंडल जंजैली ने कुछ दिन पूर्व 10,000 रुपए की राशि प्रदान की है और अब सैकड़ों हाथ आर्थिक सहायता के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। के चैनल के लिए जंजैली से खेमराज कौशल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नाचन विधायक विनोद कुमार ने ग्राम पंचायत नौड़ व अन्य गांवों में गैस कनेक्शन वितरित किए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नाचन विधायक विनोद कुमार ने ग्राम पंचायत नौड़, ग्राम पंचायत जहल, धीस्ती और कांधी कमरुनाग में गैस कनेक्शन वितरित किए। पंचायतों में 106 गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा की केंद्र सरकार के कारण गरीब से गरीब वर्ग के लोगों को गैस सुविधा उपलब्ध हो पाई है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा सारा सिस्टम चेंज हुआ। एक समय था जब बैंकों में आप खाता खोलने जाते थे, पहले कहते थे 1000 रुपए लाओ तो खाते खोलने बोल रहे थे ना। लेकिन जब जनधन योजना शुरू हुई तब घर घर भी बैंक का भी खाते खोलने की चलो साबुला चलो। सिलेंडर को भरने के लिए जो पैसे लगते हैं सिर्फ वही आपसे लिए जा रहे हैं, उसकी सब्सिडी भी आपको बेकायदा वापिस होगी आ गई है। तो इसलिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जिन जिन लोगों को मिल गए हैं उनको मेरी ओर से और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से उन सबको बधाई देना चाहूंगा। और जो बचे लोग हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में हमारी केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया कि 5 करोड़ लोगों को हमने ये गैस कनेक्शन जो है बांटने। उसमें से जो पहला टारगेट इन्होंने तय किया कि 2.5 करोड़ लोगों को हमने गैस के कनेक्शन बांटने। उसके बाद जब 2.5 करोड़ लोगों को और बटेंगे, जो बचे हुए लोग हैं उनको भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और छूट गए होंगे तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 16,500 का जो गैस का कनेक्शन है वो आप सब लोगों को मिलेगा। वहीं महिलाएं भी गैस कनेक्शन मिलने पर उत्साहित नजर आई और उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। हमारे पास गैस नहीं थी, आज हमको गैस मिली है, धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुरमा देवी है और हमारे पास गैस मिली है, हमको आज गैस मिली है और मोतीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये सरकार की अच्छी पहल है? गैस स्कीम चलनी चाहिए। ठीक है। मेरा नाम चमेली देवी है, हमको गैस मिली है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हमारे पास नहीं थी, हम बहुत खुश हैं। इस मौके पर प्रधान ग्राम पंचायत नौड़ सरिता शर्मा, मनोज ठाकुर, संजय कुमार व अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।
सच्चा प्रशासक वही होता है जो जनता के दर्द को जानने के लिए उनके घर द्वार तक पहुंच सके, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है डीसी मंडी संदीप कदम ने। जिला के सबसे बड़े अधिकारी होने का फर्ज निभाते हुए डीसी मंडी संदीप कदम ने उन इलाकों तक पैदल यात्रा करके पहुंच गए जहां पर पहले शायद ही जिले का कोई उपायुक्त पहुंच पाया हो। आधुनिकता के इस दौर में अधिकारियों की यात्राएं सिर्फ वहां तक ही होती हैं जहां तक सड़कें जाती है, लेकिन संदीप कदम ने ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए पैदल यात्रा करने से कोई गुरेज नहीं की। बीते कल डीसी मंडी संदीप कदम ने करसोग और सराज विधानसभा क्षेत्र की करीब आधा दर्जन दुर्गम पंचायतों का पैदल दौरा किया। दिन भर में संदीप कदम करीब 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता के दरबार पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्राम महुनाग, सरतोला, परलोक, पिंदला, कांधा, सराहन, छतरी, गटू, झरेड़, बगड़ाथाच और खोली पंचायतों तक पैदल यात्रा करके लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निपटारा किया। उन्होंने मंडी विकास अभियान सहित फसल बीमा योजना व अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। बता दें कि उक्त पंचायतें जिला के उन दुर्गम इलाकों में से है जहां के लोगों को डीसी के पास पहुंचने में ही पूरा एक दिन लग जाता है, लेकिन इन इलाकों तक कभी जिले के उच्चाधिकारी नहीं पहुंचते। संदीप कदम ने इन इलाकों का पैदल भ्रमण करके एक सच्चे प्रशासक की मिसाल को पेश किया है। वहीं मंगलवार को भी डीसी मंडी का यह दौरा जारी रहा और वे मंगलवार को बारी चौकी तहसील के तहत आने वाले दुर्गम इलाकों में जाकर जनता की समस्याएं सुनने में व्यस्त रहे। रिपोर्ट केशनक। हिमाचल युवा कांग्रेस भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा का जवाब विकास यात्रा से देगी। यह विकास यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को विकास यात्रा में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह निर्णय पार्टी मुख्यालय में आयोजित हुई युवा कांग्रेस की बैठक में लिया गया। जुलाई माह में विकास यात्रा शुरू होगी, जिसका शेड्यूल युवा कांग्रेस जल्द ही जारी करेगी। इस यात्रा के माध्यम से युवा कांग्रेस प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम करेगी। सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को ब्लॉक व जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक यूं का प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को विकास यात्रा में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। युवा कांग्रेस जिला मंडी में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का भी आयोजन करेगी। 8 व 9 जुलाई को ये शिविर आयोजित होगा। बैठक में इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। नगर निगम शिमला चुनाव के बाद युवा कांग्रेस की ये पहली समीक्षा बैठक थी। इस दौरान पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए सम्मेलनों के आयोजन भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया हणोगी बांदी कांडा सड़क का लोकार्पण। बोले, सड़क को पक्का करने पर व्यय होंगे 7 करोड़ 7 लाख रुपए। उनतीस जून को मनाली पहुंचेगी परिवर्तन रैली। मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर का कहना, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दिलाएगी लोगों को कांग्रेस माफिया राज से निजात। डीसी मंडी ने 20 किलोमीटर पैदल चलकर सुनी जनता की समस्याएं। करसोग और सराज उपमंडलों के अति दुर्गम इलाकों का किया दौरा। और सराज की जनता ने होशियार हत्याकांड की जांच को सीबीआई से करवाने की उठाई मांग। आक्रोश रैली निकाल 1 घंटा बाजार बंद को दिया अंजाम।